मंगलमय मंगल करना विनवा बारंबार ज्ञान उदय ज्ञान घन सतगुरु शंकर नमो नमो बहु बारहि सकल सुपूजन त्रैलोक पावन प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि शरणवन। पावन हृदय महर्षि साई स्वामी जी महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि शरणवन। उनके विशेष कृपा पात्र संत मत के प्रधान आचार्य ब्रह्म ऋषि चतुरानंद जी महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि शरणवन। मंच आसन पूज्य साधु चरण उपस्थित संवेद समादरणीय धर्म प्रेमी महानुभावों आदरणीय माताओं तथा भक्ति मई बहन सबके हृदय में निवास करने वाले इस दिव्यालौकिक जगत में सर्वव्यापक उस परम प्रभु परमात्मा को, सभी देवी देवताओं को, सभी ऋषि मुनि संत महात्माओं को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। साथ ही निवेदन करता हूँ कि एक बार उच्च स्वर में जय जयकार करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी का जो विषय है भक्ति है। भक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है सेवा। सेवा उसे कहते हैं जिनकी आप सेवा करते हैं वे आपकी सेवा से प्रसन्न हो गए। जैसे किसी व्यक्ति को भूख लगी है भोजन दे दीजिए, किसी व्यक्ति को प्यास लगी है पानी दे दीजिए, कोई रोगी है उनकी चिकित्सा करवा दीजिए, कोई निर्वस्त्र है वस्त्र दे दीजिए। यानी संसार की संपत्ति संसार के लोगों को दे दीजिए, संसार के लोग खुश हो जाएंगे। लेकिन परमात्मा कैसे खुश होंगे? तो कहते अपने आप को परमात्मा को दे दीजिए, परमात्मा खुश हो जाएंगे। क्योंकि हम आप परमात्मा की संतान हैं। जैसे हर एक माता पिता अपनी संतान को चाहते हैं, अपनी संतान को, उसी तरह परमात्मा हम आपको चाहते हैं। हम आपको चाहते हैं। हम आप हैं कौन? हम आप शरीर नहीं, शरीर में रहने वाले चैतन्य आत्मा है। यह आत्मा परमात्मा का अंश है। अब कैसे देंगे? भक्ति करना जरूरी है। भक्ति मुक्ति की सीढ़ी है। भक्ति निसेनी मुक्ति की संत चढ़े सबधार। जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछता है। संसार में जितने लोग हैं सभी कोई सुख चाहते हैं। सुख भी ऐसा साल भर के लिए 6 महीना वाला सुख नहीं, 3 महीना वाला सुख नहीं। सुख आवे तो जाए नहीं, मिले तो बिछुड़े नहीं। शाश्वत सुख चाहते हैं। विचार कर देखिए, संसार में कुछ भी शाश्वत है? सब परिवर्तनशील और नाशवान है। फिर भी लोग खींचातानी में पड़े हुए। जैसे रेशम का कीड़ा अपने ही लार से घोंसला बनाता है और अपने ही घोंसला में फंस करके मर जाता है। वही दशा हम मनुष्य की। मैंने देखा एक दिन छोटा सा बड़ा मेढक का पेड़ पकड़ लिया। मेढक तो सांप के लिए बहुत प्रिय भोजन होता है। सांप है छोटा मुंह वाला, मेढक का साइज है बड़ा। पैर तो घुस गया उसके मुंह में, बाकी अंग तो मेढक का उसमें प्रवेश नहीं कर पा रहा था। खींचातानी शुरू है, उधर मेढक खींचता, इधर सांप खींचता है। घंटों भर चला। अंत में मेढक भी घायल, सांप का मुंह भी घायल हो गया। देखा सांप कि हम इसको खा नहीं सकेंगे तो छोड़ दिया। न उनको जीने के काबिल छोड़ा, न अपने सुरक्षित रहा। यही दशा संसार में सब खींचा तानी सांप मेढक की तरह चल रहा। सभी लोग कामनाओं के आंधियों में बहते चले जा रहे हैं। ए माता जी, आप लोग
क्या करने आए हैं? सुनने आए ना सत्संग। ये खींचातानी चल रहा है। सुख की खोज में कोई बिहार से दूसरे प्रांत में जाते हैं, इस प्रांत के लोग दूसरे देश में जाते हैं, देश विदेश परदेश में किस लिए घूमते हैं? सुख को पाने के लिए। संसारिक वैभव संपदा का बहुत बड़ा ढेर लगा लीजिए, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। शांति स्वरूप है परमात्मा, शांति स्वरूप सर्वेश्वर कहिए, सबका अतीत ताही को परमात्मा। अभी जो ग्रंथ पाठ हुआ है यह प्रसंग लंका का है। युद्ध शुरू हो चुकी है राम रावण के बीच। युद्ध में रावण का ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद आता है। राम लक्ष्मण से पार नहीं पाकर युद्ध में हताश होकर के वह सबसे विषैला नाग पास बांध छोड़ता है और दोनों भाइयों को नाग पास में बांध देता है। दोनों भाई अचेत हो गए। हनुमान जी के खत प्रयास से दोनों भाई नाग पास से तो छूट गए। गरुड़ जी आए, दोनों भाइयों को नाग पास से छुड़ा दिए, लेकिन गरुड़ को ब्रह्म फांस लग गया। इनको लोग भगवान कहते हैं। भगवान तो दूसरे को दुख से छुड़ाते हैं, ये कैसे भगवान है? इनको दुख से छुड़ाने के लिए हमको आना पड़ा। भ्रम स्वाभाविक। इसी भ्रम को लिए गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी भगवान शिव के पास भेज दिए और भगवान शिव जी भेज दिए कहा? नीलगिरी पर्वत पर महात्मा काकभुसुंडी जी के पास। वहां गरुड़ जी गए, अपने राजा को आए हुए देख उनका बड़ा आदर सत्कार स्वागत हुआ और राजा से आने का कारण पूछा। महाराज, आप अचानक मेरे यहाँ पधारे हैं, कारण क्या? कहा मुझे राम के संबंध में भ्रम हो गया। तब महात्मा काकभुसुंडी जी का प्रसंग यहाँ चल रहा है। आज का जो प्रसंग है, इस सत्संग को सुनने के लिए जितने महापुरुष थे, ब्रह्मादि लोग थे, ब्रह्मा विष्णु भी अपने आप को नहीं रोक सके। वे भी भेष बदल करके चिड़िया के रूप में, क्योंकि भक्ता पक्षी ही थी, महात्मा चिड़िया है, तो चिड़िया को रूप धारण कर करके सब के सब वहां पहुंच गए आज का सत्संग राम कथा सुनने के। और गरुड़ जी से महात्मा काकभुसुंडी जी ने कहा, जो माया सब जगी न चावा, जासु चरित लखी काहू न पावा, सो प्रभु भ्रू विलास खग राजा, नाच नटी की सहित समाज। हे पक्षीराज गरुड़, जो माया संपूर्ण संसार को नचाती है, वही माया के चक्कर में आप भी फंस गए। माया अर्थात अज्ञानता। अज्ञानता क्यों? अंधकार के कारण। अंधकार कहाँ है? हमारे आपके अंदर में है। आंखें बंद करके देखिए, उत्तर आएगा। जहां हम जीव का बैठक है, जहां हम रहते हैं, वहां मेरा ही मेरा है। ज्ञान नहीं होता, इसलिए आपको भ्रम हो गया है। अगर राम को जानना चाहते तो राम की भक्ति कीजिए। तो कहा भक्ति करने का व्यक्तिगत आपका परामर्श है, सलाह है, और किन्हीं का? महात्मा काकभुसुंडी जी ने कहा, यहाँ जितने प्रकार की प्रजाति की पक्षियां बैठी है, ये क्या पक्षी है? ये सब एक परमोद्भट महापुरुष, ब्रह्म तत्वदर्शी महापुरुष लोग बैठे हैं। आपको मेरे वचनों पर विश्वास नहीं होता, इन लोगों से पूछ लीजिए, समर्थन करेंगे। तो कहा कि भक्ति, राम को जानना चाहते तो राम की भक्ति कीजिए। तो सब ने कहा कि जो देख रहे हैं, हंस के रूप में भगवान शंकर, गोकुला के रूप में भगवान ब्रह्मा, सुखदेव मुनि देव ऋषि नारद, तरह तरह की चिड़िया के रूप धर धर करके बैठे हैं। कहे महापुरुषों, आप प्रकट होकर के मेरे शब्दों का समर्थन कीजिए। सभी महापुरुष प्रकट हो गए। सब ने क्या कहा? शिव हर शुक्र सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर्म खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज में। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहा ही, रघुपति भगति बिना सुखी।
सभी ने एक स्वर में कहा कि राम के चरणों में प्रेम कीजिए। वेद पुराण भी प्रकट हो गया, कहा कि हाँ बात सही है, जब तक राम के चरणों में प्रेम भक्ति नहीं करेंगे आप राम को नहीं जान सकेंगे। ये राम तो संसार के दुख का हरण करने के लिए, दुष्टों को सजा देने के लिए आए हैं। इसलिए राम को समझिए, राम साधारण मानव नहीं है, मनुष्य की तरफ प्रकृति के अनुकूल साधारण मनुष्य की तरफ पवित्र लीला करके दिखा है। तब सब स्वरूप का भ्रम दूर हुआ, असंभव काम संभव हो जाए। पांच का बेटा किसी को मार डाले, अंधकार सूर्य को नष्ट कर दे, बिना धरती के आकाश में फूल फूल जाए, खड़े के माथे पश्चिम हो जाए, हिमालय में अग्नि प्रकट हो जाए, बालों से तेल निकल आवे, पानी से घी निकल आवे, संभव है? मान लीजिए थोड़ी देर के लिए संभव हो जाए। राका पति 16 सौ कहीं तारागण समुदाय सकल किरण कमलाय के बिनु रवि रात में जाए, ऐसे ही दिन हरि बदल खगेसा मिटाई जीवन के कलेसा। दुख का नाश नहीं, 16 कला से चंद्रमा का उदय हो जाए, सभी तारेगण का निकल आवे, सभी जंगलों पहाड़ों में आग लगा दी जाए, तभी रात्रि का अंत होगा। बिना सूर्य हुए रात्रि का अंत नहीं होगा। वैसे जीवन के रात्रि का अंत, दुख का अंत बिना ईश्वर की सही ढंग से भक्ति किए बिना नहीं होगा। अब राम का चरण है कहाँ? क्या मंदिर में है? कहते कौन चरण? आइए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते श्री गुरु पद नख मन गले ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि है। गुरु महाराज कहते हैं तन नव द्वार हो रामा अति मधुर ठामा, क्या चढ़ू दसम द्वार। कबीर साहब कहते हैं मेरी सूरज सुहागिनी जागरी, क्या तू शोभत मोह नींद में उठी के भजनिया में लागी। कौन भजन में? तो दो कर जोड़े शीश चरणन दे भक्ति जोड़े। और भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं गीता के 18वें अध्याय में? सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा। सबका एक नहीं कहना। भगवान कृष्ण कहते सारे धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ। कौन धर्म? जिस समय यह बात कही गई थी उस समय न इस्लाम धर्म का स्थापना हुई थी, न यहूदी धर्म की, न ईसाई धर्म की, न बौद्ध धर्म की, न जैन धर्म। कौन धर्म छोड़ने की बात कही है? आंख का धर्म है रूप को देखना, कान का धर्म है शब्द को सुनना, नाक का धर्म है गंध ग्रहण करना, जिह्वा का धर्म है रस स्वादन करना, चमड़ा का धर्म है स्पर्श का ज्ञान करना। यही शरीर और इंद्रियों के धर्म शक्ति आप ऊपर उठाओ। कैसे उठाएंगे? आंख से नीचे के भाग को पिंड कहते हैं, आंख से ऊपर के भाग को ब्रह्मांड कहते हैं। दोनों का जहाँ मिलन स्थल है उसको आज्ञा चक्र कहते हैं। कहते गुरु के स्थान पर एक नाम का जब एक रूप का ध्यान कीजिए, दृष्टि और क्रिया कीजिए, तुम्हारा कहते हैं अद्भुत अंतर की डगरिया जहां पर चलकर प्रभु मिलते हैं। यह भेद कौन बताते हैं? दाता सतगुरु धन धन जो राह लगाते, चलत पंथ सुख होत वहां है जहां अजर धरते, अमृत ध्वनि की नौबत झारत बड़ भागी सुनते, सुनत लखत सुख लहत अद्भुति में ही प्रभु। आपके अंदर वो रास्ता है, सुषमना में ध्यान करने के लिए कहते हैं। भगवान कृष्ण ने एक बात कहते हैं, कबीर साहब के कर्म में किरण भी होता, कर्म में हाथ भी होता, दोनों दृष्टि की धारों को जोड़कर आज्ञा चक्र में ध्यान कीजिए। सभी ने एक स्वर में यही कहा। और विश्वास के साथ, गुरु में विश्वास के साथ ध्यान कीजिए। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु स्वप्न हूं जीवन अल्लाह विश्राम। बिना विश्वास से भक्ति नहीं होती है। दक्षिण भारत में एक संत हो गए संत रामदास जी महाराज, उनके बहुत से शिष्य लोग थे और राजा छत्रपति शिवाजी में उनके शिष्य थे। अन्य शिष्यों के मन में हो गया गुरुदेव शिवाजी महाराज इसलिए मानते हैं विशेष, वे राजा हैं, हम लोग साधारण आदमी कम मानते हैं। भ्रम को दूर करने के लिए गुरुदेव एक दिन लीला किए, पेट में दर्द का बहाना लिए, अलग एक कड़ा में सब शिष्य दौड़ कर आए। का क्या हुआ गुरुदेव? का मेरे पेट में जानलेवा दर्द शुरू हो गया। क्या उपाय है कि दर्द ठीक हो जाए? कौन चीज को देने से दर्द ठीक होगा? सिंगनी का दूध पीने से मेरे पेट का दर्द ठीक होगा, ला सकते हो? कोई तैयार नहीं हुए। शिवाजी को खबर करो,
करके शिवाजी को लाए, बुलाकर गुरुदेव को प्रणाम किए। कहा गुरुदेव, कहा शिवा मेरे पेट में जानलेवा दर्द शुरू हो गया, लगता है हम बचेंगे नहीं। कहा गुरुदेव दर्द शुरू हुआ तो इसका कोई उपचार भी तो होगा। कहा सिंघनी का दूध पीने से मेरे पेट का दर्द ठीक होगा। कहा गुरुदेव इतनी सी बात के लिए तुरंत सोना का बर्तन बनाए, क्योंकि सिंघनी का तो सोने का बर्तन नहीं ठाड़ता है, इतना प्रोटीन युक्त होता है, दूसरा बर्तन रखते ही वह गल जाएगा, छेद हो जाएगा उसमें। और गुरुदेव को प्रणाम करके चल पड़े जंगल के तरफ। चलते चलते घनघोर जंगल में देखा सिंघनी का बच्चा खेल रहा है, गोद में लेकर बच्चा को सहलाने लगे। थोड़ी देर में सिंघनी आती है, कुर्राती है, छलांग मार के एक पंजा कंधे पर धर देती है। शिवाजी महाराज हाथ जोड़ कर कहते गुरुदेव माँ मेरे गुरु के पेट में दर्द है, मैं कोई शिकारी नहीं तुम्हारे बच्चों को पकड़ने या मारने नहीं आया, मैं तो गुरु का साधारण भक्त हूँ, तुम्हारा दूध चाहिए जिससे मेरे गुरु का पेट का दर्द ठीक होगा पीने से। इतना कहना था कि सिंघनी का क्रोध शांत हो गया। दोनों बच्चा दूध पीने लगा। सिंघनी को प्रणाम करके शिवाजी महाराज दूध निचोड़ लिए और प्रणाम करके चल दिए। सिंघनी प्यार भरी दृष्टि से जैसे अपने बच्चों को देखती है उसी तरह देखती है। जैसे जंगल से बाहर निकले, गुरुदेव भी परेशान, शिष्य गया है जंगल हिंसक प्राणी के सामने, शिष्यों को लेकर चल दिए। चलो शिवाजी किस हालत में है। जैसे जंगल से बाहर निकले देखा गुरुदेव को। कहा गुरुदेव आपके पेट में दर्द था, आप क्यों आए। कहा शिवा तुम हिंसक प्राणी के समीप गया था। कहा गुरुदेव जिन शिष्य पर आपकी कृपा दृष्टि हो गई होगी उनका कोई काल भी तो बिगाड़ सकता है, लीजिए मैं दूध ले आया। कहा शिवा जिस गुरु को तुम्हारे जैसा निष्पक्ष और ऐसा समर्पित शिष्य होगा उस गुरु के पेट में दर्द रह सकता है, मैं ठीक हो गया शिवा। यह है विश्वास भक्ति। विश्वास भक्ति के साथ कीजिए, मानव जीवन को सफल बनाइए। बोलिए श्री सद्गुरु।